Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. प्यारे बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 2 द क्लेवर मैन का रीडिंग कर रहे हैं और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। देखिए, इस लेसन में 4 यंग मैन होते हैं। उनका नाम क्या होता है? अमर, रोहित, विजय और देव। वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो नौकरी की तलाश में उज्जैन जाते हैं। ठीक है, और वो उज्जैन के राजा से मिलना चाहते हैं। और चलते चलते उनको कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो उज्जैन नहीं पहुँचे। और रास्ते में उनका सफ़र आसान हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए, इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम कुछ उनको एक कैमल के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इन फुटप्रिंट्स को स्टडी करते हैं। ओके, तभी वहाँ पर एक मर्चेंट दौड़ा हुआ आता है और वो पूछता है कि क्या आपने मेरे कैमल को देखा? यहाँ से कोई कैमल गुजरा है क्या? तो वो चारों यंग मैन अपनी जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, जो स्टडी किया था, अपनी अपनी ऑब्ज़र्वेशन सब बताते हैं। तो अमर क्या बोलता है कि क्या वो एक टांग से लंगड़ा था? तो मर्चेंट कहता है जी हाँ। विजय बोलता है क्या एक आंख से अंधा भी था, राइट आई से? तो मर्चेंट बोलता है यस यस। और रोहित पूछता है कि क्या उसकी दुम छोटी थी? मर्चेंट बोलता है यस, एब्सोल्युटली ट्रू। और फिर देव कहता है कि क्या उसके पेट में दर्द था? तो मर्चेंट कहता है कि मुझे लगता है आप वेटरिनरी डॉक्टर्स हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब बताइए मेरा कैमल कहाँ है? तो वो जो चारों लोग थे वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा आपके कैमल को। तो वो यकीन ही नहीं करता, कहता है कि आई कांट बिलीव यू, मैं आपको यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो निशानियाँ बता रहे हैं बिल्कुल वो सब मेरे कैमल में मौजूद हैं, और ज़रूर आपने उसको कहीं बेच दिया है, और अब आप मुझे झूठ बोल रहे हैं मुझसे। और वो कहता है कि मैं आपकी शिकायत करूँगा, आपको राजा के पास लेकर जाऊँगा। तो वो तो राजा के पास जाना ही चाहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें राजा के पास लेकर चलिए। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। द 4 men follow the merchant to the king's palace. The courtier takes them in. यानी कि चारों जो लोग थे, चारों दोस्त, वो मर्चेंट को फॉलो करते हैं किंग के पैलेस, मीन्स किंग का महल। और द कॉर्टियर टेक्स देम इन, और जो कॉर्टियर था, दरबारी, वो उनको अंदर लेकर जाता है। तो क्या बोलता है कॉर्टियर? योर हाइनेस, दिस मैन इज़ द मर्चेंट ऑफ उज्जैन। ही हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन हु हैव टेकन अवे हिज कैमल। कॉर्टियर बोलता है योर हाइनेस, इसकी रेस्पेक्ट में बोलता है, जैसे जहाँ पना हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं योर हाइनेस, उसके रिस्पेक्ट में, कि ये जो आदमी है ये मर्चेंट है उज्जैन का, और ये कंप्लेन लेकर आया है इन चारों के ख़िलाफ़, इन 4 आदमियों के ख़िलाफ़। और कंप्लेन क्या है कि इन्होंने, इन चारों आदमियों ने मिलकर इसका ऊँट चुराया है। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 4 men, इशारा करते हुए चारों लोगों की तरफ। किंग टू द मर्चेंट, यानी किंग बोलता है मर्चेंट को, हाउ डू यू नो दैट दीज मैन हैव टेकन अवे योर कैमल? तुम ये कैसे जानते हो कि इन चारों आदमी ने ही तुम्हारा कैमल लिया है? मर्चेंट बोलता है सर, दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल एंड येट दे से दे हैवंट सीन इट। कि इनको मेरे कैमल के बारे में सब मालूम है, फिर भी ये कहते हैं कि इन्होंने नहीं देखा। अगर इन्होंने नहीं देखा तो इन्हें कैसे मालूम कि वो एक आँख से देख नहीं सकता, और एक टांग से लंगड़ा है, और उसकी दुम छोटी है, और उसके पेट में दर्द है? जब उन्होंने देखा ही नहीं तो ये कैसे बता सकते हैं ये चारों चीज़ें मेरे कैमल में मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं इन्होंने देखा नहीं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो किंग बोलता है टू द 4 men, चारों लोगों से, इज़ दैट राइट, क्या ये सच है? तो अमर बोलता है योर हाइनेस, ईच ऑफ अस हैज़ फाउंड आउट वन स्पेशल थिंग
about the merchant's camel by looking at the tracks it had made, but none of us had actually seen it. तो अमर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, योर हाइनेस, हमने एक एक स्पेशल चीज़ कैमल के बारे में एक एक स्पेशल चीज़ फाइंड आउट की है, ऑब्ज़र्व की है और पता लगाया है कैमल के बारे में, लेकिन हम चारों में से किसी ने भी कैमल को देखा नहीं है। तो किंग कहता है अमर से, व्हाट हैव यू फाउंड अबाउट हिज कैमल, कि आपने कैमल के बारे में क्या फाइंड आउट किया, क्या जाना। अमर, इट इज़ लेम इन वन लेग, कि वो एक टांग से लंगड़ा है। किंग, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, आपने कैसे जाना कि वो एक टांग से लंगड़ा है, बगैर देखिए आपने कैसे जान लिया। अमर बोलता है, योर हाइनेस, आई सॉ दैट द प्रिंट्स विच ही हैड मेड ऑन द रोड वर दैट ऑफ ओनली 3 ऑफ इट्स फीट। वो कहता है कि मैंने ऐसे जाना कि जो उसने निशान बना रखे थे ना, वो कैमल के तो 4 पाँव होते हैं, तो जो निशान बन रहे थे वो सिर्फ 3 के बन रहे थे, पैरों के निशान। तो मुझे पता चल गया कि उसकी चौथी टांग वो रख नहीं पा रहा है ज़मीन में, तो वो लंगड़ा होगा। किंग टू विजय, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द कैमल। फिर किंग विजय से पूछता है कि अच्छा अब आप बताओ कि आपने कैमल के बारे में क्या पता लगाया। तो विजय बोलता है, आई फाउंड दैट इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई। मैंने ये मालूम किया, मैंने फाइंड आउट किया कि जो कैमल था वो राइट आई से ब्लाइंड था, यानी कि वो राइट आई आँख से अंधा था। किंग, हाउ डिड यू नो दैट, आपको कैसे पता चला कि वो राइट आँख से अंधा था। विजय बोलता है, आई सॉ दैट इट हैड ईटन द लीव्स ऑफ द ट्रीज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड सो आई न्यू दैट इट वॉज ब्लाइंड ऑन द राइट आई। मैंने ऐसे मालूम किया कि मैंने देखा कि सिर्फ लेफ़्ट साइड का जो पत्ते थे, घास था, वो सब लेफ़्ट साइड का ही खाया हुआ था। इसका मतलब उसको राइट साइड से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इसका मतलब वो अंधा था राइट आई से। इसलिए मुझे पता चल गया कि कैमल राइट आई से अंधा है। तो किंग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर उसने बोला अच्छा चलो। फिर वो रोहित से पूछता है, एंड व्हाट डिड यू फाइंड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रोहित की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि आपने क्या मालूम किया, आपने क्या फाइंड आउट किया। तो रोहित बोलता है, योर हाइनेस, आई फाउंड दैट इट हैड अ शॉर्ट टेल। मैंने ये मालूम किया कि कैमल की जो टेल थी वो बहुत छोटी है। तो किंग, बट हाउ डिड यू नो दैट इट हैड अ शॉर्ट टेल, कि आपको कैसे पता चला कि ये कैमल की जो टेल थी वो शॉर्ट है। तो रोहित बोलता है, आई सॉ सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इन द ट्रैक एंड आई न्यू दैट दे केम फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, कि मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मैंने देखा कि कुछ खून के निशान थे रोड पर, और वो ऐसे थे जैसे किसी मॉस्किटो ने या किसी इंसेक्ट ने उसको काटा हुआ हो। और so I could guess that the mosquitoes could have bitten the animal so much if it had a long tail to brush them away, कि अगर उसके पास लंबी टेल होती तो वो उड़ा देता इंसेक्ट्स को या मॉस्किटोज़ को, तो उसके पास टेल ही नहीं थी, तभी तो उसको मच्छरों ने काट लिया। इसलिए मुझे पता चल गया कि उसकी टेल छोटी थी, उसकी दुम छोटी थी। तो फिर किंग कहता है, एक्सीलेंट रीजनिंग पावर, कि आपकी जो रीजनिंग पावर है, आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। व्हाट डू यू फाइंड अबाउट द मर्चेंट्स कैमल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोर्थ मैन। फिर उसने चौथे आदमी से बोला कि तुमने कैमल के बारे में क्या जानकारी हासिल की। तो देव बोलता है, आई सॉ दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 feet वर वेरी डीप and clear and the prints of the hind foot were very light, so I could very well guess that the camel drew up its hind legs because it had pain in the stomach। तो देव बोलता है कि मैंने उसकी जो उसके फिट को जो स्टडी, तो देव बोलता है कि मैंने ये महसूस किया कि उसके जो 4 feet यानी कि आगे के जो पैर थे, 4 feet आगे के पैरों को बोलते हैं, कि वो बहुत डीप और क्लियर थे,
उनके जो प्रिंट थे ज़मीन पर वो डीप और क्लियर थे, लेकिन पीछे वाले पैर के जो थे वो बहुत हल्के थे। तो मुझे पता चल गया कि उसने खींच के वो पीछे वाले पैर को खींच के चलाया, इसका मतलब उसके पेट में दर्द था। तो किंग बोलता है दैट्स मार्वलस, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। टर्निंग टू द मर्चेंट, आई एम सेटिस्फाइड दैट दीज 4 जेंटलमैन हैव नॉट सीन योर कैमल। फिर वो मर्चेंट से बोलता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, इन लोगों ने, मैं गवाही देता हूँ इन लोगों की तरफ से, इन लोगों ने आपका कैमल नहीं देखा है। दे ऑल आर वेरी क्लेवर, ये बहुत चालाक हैं। यू शुड गो एंड सर्च फॉर योर कैमल, तुम्हें अपना कैमल कहीं और ढूंढना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने नहीं देखा है। किंग टू द 4 मैन, किंग फिर चारों लोगों से बोलता है फ्रेंड्स आई एम प्लीज विद यू ऑल एंड योर रीजनिंग पावर्स, कि मैं तुम्हारे रीजनिंग पावर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। यू ऑल आर वेरी क्लेवर, आप लोग बहुत चालाक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र्स, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र्स बन जाइए, कि तुम मेरे एडवाइज़र्स बन जाओ। तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए क्योंकि वो नौकरी की तलाश में गए हुए थे। द मर्चेंट गोज़ आउट, और मर्चेंट बाहर चला गया। ऑल द 4 मैन क्या बोलते हैं, योर हाइनेस वी आर एट योर सर्विस। तो चारों लोग क्या कहते हैं कि योर हाइनेस, हम आपकी सर्विस में, यानी कि हम अब आपकी सर्विस करेंगे, आपको सर्व करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रीड कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।